हुकूमत 26वें आईनी तरामीम जल्द अज जल्द मंजूर करवाने के लिए पुरज़म है और ये इशारा भी दे रही है कि ऐसा 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होने वाले SCO इजलास से पहले भी किया जा सकता है। इसके अलावा हुकूमत की ये कोशिश भी है कि मौलाना फजलुर रहमान को साथ मिलाया जाए, मगर साथ ही हुकूमत ये भी कह रही है कि अगर इत्तफाक राय ना हुआ तो मौलाना फजलुर रहमान के बगैर भी आगे बढ़ा जा सकता है। इस हवाले से आज एक अहम पेशरफ सामने आई है। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पीपल्स पार्टी के एक आला सतह के वफ्द ने नून लीग के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात की है। आईनी तरामीम के हवाले से JUI के रहनुमा कामरान मुर्तज़ा ने कहा है कि लोग आईनी अदालत की तजवीज़ को कबूल नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारी ये तजवीज़ हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच बना दिया जाए। ताहम बिलावल भुट्टो जरदारी गुज़िश्ता रोज़ सहाफ़ियों से बात करते हुए कह चुके हैं कि हमारी कोशिश थी कि मौलाना फजलुर रहमान समेत तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चला जाए। हुकूमत के पास ज़मीर पर वोट लेने का ऑप्शन भी मौजूद है। इसके बावजूद इत्तफाक राय की कोशिश की जा रही है और आज बिलावल भुट्टो जरदारी और नवाज शरीफ की मुलाकात के बाद एक बार फिर पीपल्स पार्टी के वफ्द ने मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात की है, जिसके बाद पीपल्स पार्टी के रहनुमा शरीर रहमान ने कहा है कि हमारी कोशिश है कि आईनी अदालत और अदालती इस्लाहात पर इत्तफाक राय पैदा करें और सबको एक पेज पर ला सकें। इन दोनों मुलाकातों में मौजूद थे मुर्तज़ा वहाब साहब, हमारे साथ मौजूद है। मुर्तज़ा वहाब साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। आज आप लोग मिले पहले नवाज शरीफ साहब से, फिर आप लोग गए मौलाना फजलुर रहमान साहब से मिलने। किसके ये कहा जा सकता है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तफाक हो गया, फिर आप मौलाना को मनाने गए, या दोनों का अभी इत्तफाक नहीं हुआ है, मौलाना के करीब है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहजेब, जब से ये तरामीम के ऊपर गुफ्तगू स्टार्ट हुई है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की कोई बाज़ाब्ता मुलाकात डिस्कशन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से नहीं हुई थी। तो बिलावल साहब की जब उनसे मुलाकात APC पे हुई तो वहाँ पर बिलावल साहब ने कहा कि मैं आपसे मिलना चाहूँगा, मुलाकात करना चाहूँगा आईनी अदालत के हवाले से जो मुसव्विदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। तो इस हवाले से मियां नवाज शरीफ के साथ आज मुलाकात हुई और बिलावल साहब ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को याद दहानी कराई कि ये जो आईनी अदालत का तस्वुर है ये 2006 में मीसाक़े जमहूरियत जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ साहब ने दस्तखत किया था, उसमें ये फैसला किया गया था किस तरीके से अदालती इस्लाहात लाने की ज़रूरत है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को बिलावल साहब ने ब्रीफ किया और इन प्रिंसिपल मियां नवाज शरीफ साहब भी इस बात से मुत्तफिक हैं कि हाँ, हमारे यहाँ कानूनी अदालती इस्लाहात लाने की ज़रूरत है। जिस तरीके से माजी में सियासी बुनियादों पर मुकदमात को चलाया गया और सियासी मकासद के लिए एट टाइम्स फैसले अदालतों से, उसका भी जिक्र इस मीटिंग में हुआ। तो दोनों लीडरान ने इस बात पर इत्तफाक किया कि हमें आइन साजी के जरिए मामलात को हल करने की ज़रूरत है और जितना ज़्यादा पॉलिटिकल कंसेंसस इसके अंदर बिल्ड किया जा सकता है वो बिल्ड किया जाए। सब तो और फिर जो मौलाना से मुलाकात हुई, मौलाना की पार्टी, कल हमने देखा कि एक स्टेटमेंट हमदुल्ला साहब का आया जो कि बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे थे कि जी सुप्रीम कोर्ट को ही आप फारिग कर देंगे। फिर कामरान मुर्तज़ा साहब कह रहे हैं कि 200 के करीब मुकदमात हैं, 60,000 मुकदमात में से उसके लिए एक अलग आईनी अदालत से बेहतर है कि आप एक मखसूस बेंच बना दें सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का। तो क्या आप प्रपोज कर रहे हैं मौलाना? हमने अगेन मौलाना साहब से जब आज मुलाकात की तो इस बात पर जोर दिया कि हमें आईनी अदालत के क़याम के लिए काम करने की ज़रूरत है। आज बुनियादी जो मुलाकात का मकसद था, कल चूँकि पार्लिमानी कमेटी का इजलास है, खुर्शीद शाह साहब की सरबराही में वो कमेटी मिलेगी सुबह 11 बजे, जिसके अंदर तमाम पार्लिमानी सियासी जमातें शरीक भी होंगी और इस मंदरजात के हवाले से, इस बिल के हवाले से जो मुख्तलिफ लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू है, मुख्तलिफ आरा हैं, उनको रिकंसाइल करने की कोशिश की जाएगी। कामरान मुर्तज़ा साहब जो आईनी बेंच की बात कर रहे हैं वो उनकी ज़ाती राय है। ज़ाती राय हर किसी की हो सकती है, लेकिन जो आईनी तरामीम होती है वो इनफरादी सोच पे नहीं होती है, वो इज्तिमाई सोच पर होती है। और नेचुरली जब लीडरान बैठते हैं, लीडरान बैठ के जब तमाम चीज़ों को पैराए में लेकर चलते हैं तो मैं समझता हूँ कोई ना कोई हल निकाल लिया जाता है। वैसे मगर जब आज मौलाना की जो राय थी वो आपकी और नून लीग की इज्तिमाई राय के करीब थी या कामरान मुर्तज़ा साहब की इनफरादी राय के करीब थी? मौलाना साहब डे वन से ये कहते हैं कि हमारे मुल्क का अदालती निज़ाम जो है उसमें एतदाल लाने की ज़रूरत है। वो कहते हैं कि निज़ाम को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। जो मौजूदा निज़ाम है वो एक आम आदमी के मसाइल को हल
नहीं कर पा रहा। और दोनों बातें उनके सामने हैं। कामरान मुर्तजा साहब का जो प्रपोजल है वो भी उनके सामने है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का प्रपोजल भी उनके सामने है, और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जिस तरह भी कंसेंसस बिल्ड किया जा सके वो कंसेंसस बिल्ड किया जाए। मैं एक गुजारिश करना चाहूंगा आपको शाहजेब, जो कामरान साहब ने ये आईनी बेंच के हवाले से गुफ्तगू की है, नंबर्स पर जाए बगैर जब वो इस बात का एतराफ कर रहे हैं कि हमें लेट से आईनी बेंच बनानी चाहिए, तो वो कम से कम इस बात पर मुत्तफिक हैं कि मौजूदा निज़ाम जो है वो इस्लाह की उसमें ज़रूरत है, तो इस्लाह पर वो मुत्तफिक हैं। अब तरीक़ेकार क्या है कि रास्ता क्या है वहाँ तक पहुँचने का, उसके ऊपर इत्तफाक़ राय लाने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ पिछले दिनों में जो बार बार हमारी गुफ्तगू शुनीद हुई उसमें ये कामयाबी है कि कम से कम अब कामरान मुर्तज़ा साहब JUI के बिहाफ पे ये ज़रूर कह रहे हैं कि हाँ इसमें इस्लाहात लाने की ज़रूरत है। तरीक़ेकार से वो इख्तलाफ कर रहे हैं, तरीक़ेकार पे पार्लिमानी कमेटी बैठेगी और हम पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हम उनको कायल करने में कामयाब हो पाएंगे। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर आईनी बेंच बनेगी तो चारों सूबों की यकसा नुमाइंदगी उसके अंदर नहीं हो सकती। अगर आईनी बेंच बनेगी तो हमारा प्रपोजल जो है कि हर सूबे से बाय रोटेशन चीफ जस्टिस आने की जरूरत है उस आईनी अदालत में, वो कॉन्सेप्ट पूरा नहीं हो पाएगा। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी कोई आईनी मामला आता है तो तमाम प्रायोरिटी जो है वो उस आईनी मामले की तरफ चले जाती है, और जो नॉर्मल केसेस होते हैं आम आदमी के, उनकी सुनवाई नहीं हो पाती। तो जब आप इसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर से आईनी बेंच बनाएंगे तो जो आम आदमी का मसला है शाहजेब, वो तो फिर हल नहीं हो पाएगा। सब और तो आज आप क्योंकि मौलाना से मिलकर PTI बहुत खुश थी, उन्होंने कहा कि रास्ता रुक गया है नहीं तरमीम का, तो रास्ता रुक गया है। आप भी खुशी निकले मौलाना से मिलकर, या आपको भी रास्ता नहीं रुका, मौलाना वाला रास्ता नहीं मगर दूसरा वाला रास्ता नजर आ रहा है जो कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा हो सकते हैं, जो कि वोट दें सेनेट में और नेशनल असेंबली में? शाहजेब, पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज, और मैं ये समझता हूँ कोई भी सियासी जमात अगर किसी चीज पर लचक का मुजाहरा ना करे तो चीजें आगे बढ़ नहीं सकती हैं। मौलाना साहब भी बड़े ज़ीरक मुदब्बिर सियासतदान हैं, बिलावल साहब हो, मियां नवाज शरीफ हो, आसिफ जरदारी साहब हो, इन सब ने माजी में ये चीज साबित की है कि किस तरीके से आप तमाम लोगों को साथ लेकर आगे चल सकते हैं। कभी भी चीजें आइडियल नहीं होती हैं, लेकिन पॉलिटिक्स के अंदर हमेशा जिद्दोजहद ये होती है कि आप किस तरीके से कंसेंसस बिल्ड कर लें या जो राय है उसको हमवार कर लें। तो पीपल्स पार्टी पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये जो हमारा शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का ख्वाब था आईनी अदालत का, इसके ऊपर हम सब आज भी कार फरमा, और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद नजर आती है कि कल पार्लिमानी कमेटी का इजलास वापस स्टार्ट होगा और इंशाअल्लाह इसके अंदर हम इत्तफाक़ राय बिल्ड करने में ये एटलीस्ट जो 2/3 मेजॉरिटी है वो हमारे पास हो जाएगी, उसके बाद हम मामलात को आगे बढ़ाएंगे। आपका और नून लीग का इत्तफाक़ राय हो गया या वो भी अभी बहुत दूर है, बहुत फासला है या करीब है? शाहजेब, आईनी अदालत पे तो नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुत्तफिक है। जब इनिशियली हमारी इंगेजमेंट स्टार्ट हुई थी और बिलावल साहब ने मुख्तलिफ जो तजावीज़ आई थी उसके अंदर जब ये 2006 के मीसाक जमहूरियत का जिक्र करते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात की, तो नून लीग की तरफ से कोई इसका काउंटर पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आया, और उन्होंने भी इस बात से इत्तफाक किया कि हाँ जब उनके कायद भी इस बात का अयादा कर चुके हैं कि हाँ ये चीज़ होनी चाहिए, तो क्यों ना दोनों सियासी जमातें मिलकर इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आगे बढ़ें। जो जजेस की तैनाती है जुडिशल कमीशन के जरिए कि एक एम्पावर्ड, इंडिपेंडेंट, ट्रांसपेरेंट, फेयर जुडिशल कमीशन हो, उसके ऊपर भी ऑलमोस्ट कंसेंसस है, और मैं ये समझता हूं कि ये मामला इसी तरीके से अच्छे अंदाज से आगे बढ़ पाएंगे।